हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8th साइंस के एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ने का जो मोटिवेशन है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले मोटिवेशन देखेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज अर्थ, इस प्लैनेट में हम रहते हैं और ये जो प्लैनेट है वो बना है एलिमेंट से। तकरीबन 118 एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स को लेके बना है ये प्लैनेट। और सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। ये मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है, इनके बारे में जानना, इनको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानना और आगे ये हमारे कौन से काम में आएंगे इसके बारे में जानने के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और भी जैसे ध्यान दीजिएगा, गोल्ड एक मेटल है। ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जो गोल्ड की प्राइस होती है ये बहुत ही हाई होती है। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे थे और आपको सड़क के किनारे इतना बड़ा गोल्ड का एक पत्थर मिला, लेकिन आपको गोल्ड क्या है, मेटल क्या होता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप तो उसे पत्थर समझ के चले जाओगे आगे, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। सो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ताकि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में हमको पूरी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So एलिमेंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस दैट मेड ऑफ सिमिलर एटम्स। कोई ऐसी चीज जो एक प्रकार के एटम से बना होगा
हम उसे कहेंगे एलिमेंट। अब ये एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से, मान लीजिए ये एक आयरन का रॉड है। अगर मैं इसे ग्राइंडिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक पार्टिकल को मैं कहूंगा एटम, एक पार्टिकल को मैं कहूंगा एटम कहूंगा। तो एटम का डेफिनेशन कुछ ऐसा हुआ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एटम। ठीक है, सो यहां पर जितने भी सारे आयरन के, जितने भी सारे आयरन के एटम्स हैं, सब दिखने में एक समान होंगे, सब दिखने में एक समान होंगे। इसीलिए हम आयरन को कहेंगे एलिमेंट। अब जैसे ये एक सिल्वर का रॉड है, अगर इसको आप ग्राइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिल्वर के ही पार्टिकल्स मिलेंगे और सारे पार्टिकल्स एक समान होंगे। मान लीजिए आपने गोल्ड का रॉड लिया होता, अगर इसको आप ग्राइंड करोगे तो आपको गोल्ड के पार्टिकल्स ही मिलेंगे और सारे गोल्ड के पार्टिकल्स एक समान होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये जो गोल्ड है, सिल्वर है और आयरन है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एलिमेंट। ये गोल्ड, सिल्वर और आयरन, इसे हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मेटल क्या है? देखो, द एलिमेंट दैट donates इलेक्ट्रॉन। मेटालॉइड क्या है?
the element which has properties of both metals and non-metals। अब ये नॉन मेटल क्या है? The element that receives इलेक्ट्रॉन। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, मेटल का डेफिनेशन हमने लिखा, द एलिमेंट, मेटल एक एलिमेंट होता है, नॉन मेटल भी एक एलिमेंट होता है और मेटालॉइड भी एक एलिमेंट होता है। मेटल का डेफिनेशन हमने लिखा, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल का हमने लिखा, रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। और मेटालॉइड का हमने लिखा, जिसकी जो मेटल और नॉन मेटल, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मेटल का नेचर भी है और नॉन मेटल का नेचर भी है। इसके एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं यहां पर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये है इसके एग्जांपल्स। और यहां पर मेटल का अगर एग्जांपल मैं लिखूं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कुछ। और नॉन मेटल का एग्जांपल लिखूं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये कुछ एग्जाम्पल्स। जितने भी गैसेस होते हैं सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं और कुछ नहीं। और जितने हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो ज्यादातर मेटल्स होते हैं। गैसेस और लिक्विड्स ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशंस। अभी यहां पर एक चीज आपके मन में शायद उठ रही होगी कि यहां पर तो सर ने लिखा है कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखा है रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो सर ने नहीं बताया। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा हम उसे कहेंगे मेटल, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा हम उसे कहेंगे नॉन मेटल। मगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में तो सर ने नहीं बताया, हम कैसे समझें? तो चलिए इसे भी क्लियर करते हैं। ध्यान से बच्चों, हमने एलिमेंट पढ़ा। एलिमेंट को तो मैटर कहते हैं। मैटर का मतलब कोई ऐसी चीज जो एटम से बना हो। एलिमेंट इसे, ये तो एटम से ही बना है। सारे चीज दुनिया में जितने भी सारे चीजें हैं सब एटम से बने होते हैं, सब एटम से बने हैं। तो एलिमेंट भी एटम से बना है, इसलिए हम उसे मैटर कहेंगे। और जो एलिमेंट है वही मैटर है और वो बना किससे है? एटम से। लेकिन यहां पर एटम भी बना होता है। किससे बना है एटम? एटम बना है तीन चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, तीन चीजों से बना है एटम। अगर मैं एटम जो है ये बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसे खुली आंख से नहीं देख सकते। अगर मैं एटम को माइक्रोस्कोप में देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके सेंटर में दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर में एक सर्कल दिखेगा, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। इसके अंदर ऐसे गोल गोल पार्टिकल्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। तो इसमें एक होगा प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके बारे में हम और एक चैप्टर है वहीं पे देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। और ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के बाहर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये एक डायग्राम है एटम का, और यही एटम आपका, यही एटम से ही आपका एलिमेंट बना होता है, यही एटम से ही आपका एलिमेंट बना होता है। ठीक है, यहां पे देखिए जो एलिमेंट होते हैं ये दो तरह के, मेटल को छोड़ दीजिए, हम मेटल और नॉन मेटल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां पे ये जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। क्या है ये डायग्राम हो गया ना, मैं यहां तक थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसान हो। तो ये एक एटम बन गया। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर जा सकता है। सो जिस एटम से या जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसे हम कहेंगे मेटल, उस एलिमेंट को हम कहेंगे मेटल। तो मान लीजिए ये एक दूसरा एटम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसे हार्ड मत बनाओ। सो यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई, एकदम क्लियर, परफेक्ट। मेटल और नॉन मेटल, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे हम कहेंगे मेटल, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसे हम कहेंगे नॉन मेटल। अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा क्यों नहीं होगा कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो नॉन मेटल है वो देगा? क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर है नो, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, बस ये बात आपको कैसे समझाऊं। आप ऐसा समझ लीजिए, उसको डायग्राम करके समझाता हूं।
जो मेटल होता है मेटल का साइज कुछ ऐसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। तो ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये है एक मेटल और ये है एक नॉन मेटल। न्यूक्लियस के बाहर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के बाहर यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स डालता है। ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स इसको खींच के रखता है और यहां पर भी वैसा है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। मगर यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस थोड़ा हाई है और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा लो है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो फोर्स है ये कम हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर फोर्स कम है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा है इसलिए ये बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो मेटल के बारे में तो हमने देखा, नॉन मेटल के बारे में भी हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसका, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। मेटल के पास और नॉन मेटल के पास दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ओनली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज without breaking the substance or without breaking the elements। और केमिकल प्रॉपर्टी होता है नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। इसे हम देख नहीं सकते और सिर्फ देख सकते हैं ओनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसी टाइम ही हमें ये प्रॉपर्टी दिखेगा। और केमिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमें एलिमेंट को तोड़ना पड़ता है। at the time of breaking
हमें एलिमेंट को तोड़ना पड़ता है। नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, ये खुली आंख से नहीं दिखाई देगा। ऑब्जर्व ओनली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, दो चीजें आपस में मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसी टाइम हमको दिखेगा एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। हम इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए इसे तोड़ते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं? malleability, ductility, sonorous, conductivity, density, rigidity, lustrous, melting point and boiling point। सो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अपनी आंख से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारे प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माल्येबिलिटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। माल्येबिलिटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये कहेगा कि मेटल कैन बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को अगर हम पीटेंगे, मारेंगे, हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो इससे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, मगर नॉन मेटल्स माल्येबल नहीं होते। दिस इज ओनली फॉर मेटल्स, बट नो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स माल्येबल नहीं होते। उसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये कहता है कि मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू वायर। अगर हम मेटल को थोड़ा सा गर्म करके खींचेंगे तो वो पतला वायर में बदल जाएगा, मगर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, सोनरस। सोनरस एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये कहता है कि अगर हम मेटल को हैमर से स्ट्राइक करेंगे सो मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड। जो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मगर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये कहता है कि मेटल के थ्रू हीट भी पास करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेगा। कंडक्टिविटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये कहता है कि मेटल के थ्रू हीट भी पास करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेगा। यहां पर कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि ज्यादातर मेटल्स के थ्रू हीट पास करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है, लेकिन एक लेड है, ये एक मेटल है जो पोर कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे से इसके थ्रू पास नहीं करता। ग्राफाइट एक नॉन मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। सो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, लेकिन मेटल्स में भी ज्यादातर मेटल का डेंसिटी हाई होता है, लेकिन कुछ हैं जैसे आपका पोटेशियम जिसको हम के से लिखते हैं, सोडियम जिसको Na से लिखते हैं, और लिथियम जिसको लिखते हैं Li। इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, बिकॉज वाटर इज लाइफ। एकदम आराम से देखें। उसके बाद रिजिडिटी। रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो ये बोलता है कि मेटल्स अपना शेप को मेंटेन करते हैं। रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपसे ये कहता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपना जो शेप होता है उसको, जो शेप को मेंटेन करते हैं, रिटेन देयर शेप। तो जनरली मेटल्स रिजिड होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते, उनका कोई शेप नहीं होता। नेक्स्ट आता है लस्टर। ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो ये कहता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का जो आउटर सरफेस होता है, मेटल्स का जो आउटर सरफेस होता है वो थोड़ा सा चमकीला होता है, शाइन करता है, शाइनी आउटर सरफेस। यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो डायमंड होता है ये नॉन मेटल है लेकिन शाइन करता भी है। और एक है आयोडीन, ये भी एक नॉन मेटल है लेकिन शाइन करता है। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर।
जो टेम्परेचर में मेटल मेल्ट करना शुरू करता है उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे गैलियम एंड सीजियम, ये ऐसे दो मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, ठीक है। और नॉन मेटल तो ज्यादातर गैस और लिक्विड होते हैं, तो ये तो मेल्ट नहीं होते, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, और जो टेम्परेचर में आपका जो मेटल है वो मेल्ट होने के बाद बॉईल करना स्टार्ट करेगा, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और जनरली मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली थोड़ा सा हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट है हार्डनेस। ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताता है कि मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, मगर कुछ होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ये कुछ मेटल्स हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसको आप नाइफ की मदद से भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेटल्स का और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। तो फिर से थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट।